अस्सलाम वालेकुम। तो मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज में लिहाज खान आज आपको सिखाने वाले हैं कंप्लीट अमेज़न होलसेल का बिजनेस। इस ट्रेनिंग में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शामिल है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बजट कितना चाहिए, प्रोडक्ट कहां से सोर्स करेंगे, सेलिंग कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। इवन कि किन पॉलिसीज का आपने ख्याल रखना है, किन टर्म्स का, रेगुलेशंस का आपने ख्याल रखना है ताकि आपको इन फ्यूचर अकाउंट बैन के इश्यूज ना फेस करने पड़े, वो भी इस ट्रेनिंग के अंदर लिहाज भाई ने आपको सिखाया है। लिहाज खान भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, जाओ इन्हें फॉलो करो, इनके अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली उनसे वहां पर पूछ सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा किसी और कोर्स की अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करें, हम लोग आपके कमेंट्स रीड करते हैं और उन्हीं कमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि जो कोर्स की रिक्वेस्ट आप लोगों ने की है उसको एज सून एज पॉसिबल इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया जा सके। तो रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस सेशन में मैं आपको गारंटी के साथ अमेज़न होलसेल का जो पूरा कोर्स है ना वो मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। प्लस मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर इसको पूरा देख लोगे तो आपका जो 70 to 80% कंफ्यूजन है अमेज़न होलसेल से रिलेटेड वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप इतना कैपेबल हो सकते हो कि आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप अमेज़न होलसेल का आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि अमेज़न होलसेल असल में है क्या, एफबीए मॉडल या एफबीएम मॉडल, इस पे हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान से है, दुबई से है, अफगानिस्तान से है या यूएस में रह रहे हैं, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं या अगर हमारे पास $50,000 है तो उस लिहाज से हम इसमें किस तरह ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी और भी बहुत क्वेरीज थी, जिस तरह रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज है अमेजोन की, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपकी 90% जो क्वेरीज है मैं इस जो सेशन है इसमें मैं आपके लिए कवर कर दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अमेजोन होलसेल मॉडल है क्या और उस पर हम काम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज को सीख ले कि अमेजोन में बहुत ज्यादा मॉडल है। ठीक है, यानी होलसेल मॉडल है, प्राइवेट लेबल मॉडल है, ठीक है, ऑर्बिट्राज है, इसमें जो है हैंडमेड आइटम है, एफिलिएट है, बहुत ज्यादा ऐसे मॉडल है जिस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अमेजोन होलसेल को हमने चूज क्यों किया, ठीक है, इसकी मुख्तलिफ रीजन है। ठीक है, ये एक मॉडल है जिस पे आप काम कर सकते हो। पहले तो सीखो कि अमेजोन होलसेल मॉडल है क्या। अमेजोन होलसेल मॉडल ये है कि जब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे आगे सेल आउट करते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, कि प्रैक्टिकली में आप इस चीजों को किस तरह सीख सकते हो। अब लेट सपोज अब यहाँ पर मैंने एक डैशबोर्ड ओपन किया। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ डव। ठीक है, अब यहाँ पर इस डव प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लोग सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 40,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 30,000 यूनिट। ठीक है, ये मंथली सेल हो रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि अमेजोन होलसेल कितना बड़ा मार्केट है। ठीक है, इसमें आप कितना आगे तक जा सकते हो। तो ये आप देख ले। ठीक है, इसमें आप देख ले 4,000 यूनिट इसकी मंथली सेल है, इसके 10,000 मंथली सेल, इसके 5,000 यूनिट्स मंथली सेल है। अब यहाँ पर ये जो है एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, आप सबको पता है डव, एडिडास, नेस्ले, इसके अलावा जो है आयरिश, हेड एंड शोल्डर, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होलसेल का मतलब ये है, अमेजोन होलसेल जो मॉडल है इसमें जो असल मतलब है ना वो ये है कि आप जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को आगे सेल आउट करते हो। ठीक है, यानी ये जो डव है ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है। ठीक है, इससे ही अप्रूवल लेके आप इसी प्रोडक्ट को अमेजोन में यहाँ पर इसको मीटू करके इसको आगे सेल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 11 न्यू ऑफर, यानी इसमें 11 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो, देख ले आप, ये जो 11 सेलर्स आपको दिखा रहे हैं ना, इट मींस कि इस एक प्रोडक्ट को, सिर्फ इस एक प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट को इस वक्त जो है 11 लोग सेल कर रहे हैं, इसी को 2 लोग सेल कर रहे हैं, इसी को 4, इसी को 2, इसी को जो है इसी को भी 4 सेल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह इसमें देखो 15 सेलर्स है, इसमें 11 सेलर्स है, तो इट मींस कि ये होलसेल के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इससे अप्रूवल लेके आगे हम इसी की प्रोडक्ट्स को मीटू करके सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा प्रोसीजर वर्क किस तरह करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाऊंगा कि आपने अमेजोन होलसेल पे आगे प्रोसेस किस तरह करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स को किस तरह फाइंड करना है, अच्छे सप्लायर्स को किस तरह फाइंड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं जितना सिंपल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं उतना मैं मतलब मुझे भी खुशी होती है कि आप
जितना सिंपल तरीके से सीख सकते हो उतना ही बेस्ट होगा। प्लस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी सिखाऊंगा ताकि एग्जांपल के थ्रू आप चीजों को जल्दी से पिक कर सकें। ओके, अब मजे की बात ये है, देखो ये जो आपको डिटेल नजर आ रहा है ना, ये डिटेल, ये जो आपको बता रहे हैं कि इसमें कितने सेलर है, इसमें जो है इसका बीएसआर कितना है, ये सारी चीजें आपको कौन दिखा रहा है? ये आपको एक्सटेंशन दिखा रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर ये एक्सटेंशन आपके पास ना हो तो आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का डिटेल मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है प्राइस मिलेगा, बाकी ये डिटेल आपको नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पास ये जो एक्सटेंशन है ना सेलर स्प्राइट, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इसको एड टू क्रोम करें। ये रिमूव इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, तो इसको एड टू क्रोम करें, फिर यहाँ पे आके इसको यहाँ से पिन करें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये जो एक्सटेंशन है ये रन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये एक्सटेंशन सिर्फ आपको डिटेल शो करता है किसी भी प्रोडक्ट के पास कितने सेलर है, कितना इसका बीएसआर है, क्या हिसाब किताब है। तो वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, ओके। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर पहले ये जो आपको मंथली सेल दिखा रहा है ना, पहले ये सेल्स नहीं था। ठीक है, यानी अभी आपको शो कर रहा है कि 10,000 यूनिट पास्ट मंथ में बाय हो चुके हैं। तो इससे आपको क्लियर अंदाजा हो गया कि हाँ, जो ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छा सेल हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले ये नहीं होता था, पहले बीएसआर होता था। ये आप देख ले नीचे, अगर आप देख सकते हो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 274 इसका जो है बीएसआर है। ठीक है, बीएसआर मींस बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, यानी अगर आप स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ते हो ना तो आपको वहां से पता चलता है कि जब आप फर्स्ट आते हो तो आपको एक रैंक दिया जाता है, जब आप सेकंड आते हो तो दूसरा रैंक, थर्ड आते हो तो तीसरा रैंक। तो इट मीन्स कि जितना आपका जो रैंक है वो नीचे होगा उतना ही इट मीन्स कि आप एक काबिल स्टूडेंट हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसका जो बीएसआर है ना, ये भी एक रैंक है। जितना इसका रैंक नीचे होगा उतना ही इससे अंदाजा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा सेल हो रहा है। लेकिन फर्दर हम इसी को इतना ज्यादा नहीं देखते बिकॉज ऑलरेडी हमें इसकी सेल्स शो हो रही है, तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता इसको आप सीख सकते हो बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, इसको बीएसआर कहते हैं। ठीक है, बीएसआर, ये जो नीचे है ना ये सब कैटेगरी से, तो इसको इतना देखना नहीं होता, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस बीएसआर अगर 1 से लेके 40,000 तक हो तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ इसकी सेल अच्छी है। ठीक है, तो जितना नीचे आप इसका बीएसआर जाएगा उतना ही इसका सेल अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि होलसेल की प्रोडक्ट दिखते किस तरह है। ठीक है, आपने इसी को आगे सेल आउट करना है। सेम तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, एक छोटा सा ब्रांड। ठीक है, अब जिस तरह डव है ना, तो इस तरह डव के अलावा बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इस वक्त यूएस की मार्केट पे जो है सेल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है, वो अलग बात है। समझ में आ रही बात? अब आप खुद अपने आप से पूछ लो कि इस वक्त जो है आपके माइंड में कितने शैम्पू के प्रोडक्ट्स के नेम है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, 20 होंगे। ठीक है, लेकिन अमेजोन में इस वक्त बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं जो कि आपको पता नहीं है। तो पता किस तरह होगा? वो जब हम रिसर्च करेंगे उसी टाइम हमें पता होगा कि हमें अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, नई नई प्रोडक्ट्स, अच्छे सेल होने वाले प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि अपने आप से आइडिया लगाओ। ठीक है, अपने आप से आपने आइडिया नहीं लगाना होगा, आपने रिसर्च करना होगा और उसके बाद आपने जो है प्रोडक्ट हंटिंग करना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट को शिकार करना, हंटिंग शिकार को कहते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है कि अच्छे से प्रोडक्ट्स को शिकार करना। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सेल भी हो, जो ब्रांड है, यानी आयरिश स्प्रिंग एक ब्रांड का नाम है, ये हमें अप्रूवल भी देता हो, कोई कंप्लेन्स भी ना करे, प्रॉफिट मार्जिन भी हो, तो इसको हम एक अच्छा प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब वापस हम चलते हैं यहाँ पर अगेन। अच्छा, तो होलसेल मॉडल, आई थिंक सो कि आप लोग समझ चुके हो कि होलसेल मॉडल होता क्या है। अब इसमें आपने ये भी सीखना होगा कि एफबीएम मॉडल और एफबीएम मॉडल होता क्या है। ठीक है, देखिए जब भी आप काम करते हो ना, इसको आप, मैं अगेन मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अच्छा, अब देखिए आप बैठे हो पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने इस ब्रांड से रब्ता किया कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, $2 का आप 7 पे सेल करो तो $1 आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बात तो हो गई। अब ये जो सप्लायर है ये यूएसए में होगा। ठीक है, आप पाकिस्तान में होंगे। तो जब आप इससे रब्ता करोगे तो ये जो ब्रांड है ना,
ये आपको अप्रूवल सब कुछ दे देगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अप्रूवल देने के बाद अभी आपको कहेगा कि आपकी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है, फॉर एग्जांपल आपने 200 यूनिट्स बाई की, अब मैं इन 200 यूनिट्स को कहाँ पर शिप करूँ? तो आप तो उस तरह नहीं कर सकते ना कि आप ही इसको शिप करो जब ऑर्डर आए, नहीं, आपने इसी प्रोडक्ट्स को शिप करना होगा अमेजोन के वेयर हाउस में, जो कि अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउसेस है यूएसए में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शो भी करता हूँ। ठीक है, अमेजोन के टोटल जो है 185 वेयर हाउसेस है पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त सिर्फ यूएस में 115 है। ठीक है, बाकी जितनी भी 60-70 है वो सारी दुनिया में है, लेकिन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा वेयर हाउसेस जो है वो यूएसए में है। यूएसए में 115 वेयर हाउसेस है, और एक एक वेयर हाउस इतना होता है, ये आप देख लो, ये हर एक स्टेट में होता है। अंदर से अगर आप देखोगे तो इस तरह होगा। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री यहाँ पर पड़ी रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको यहाँ से जब आप इसको मीटू करोगे, मीटू मतलब ये कि आप इससे चिपक जाओगे। ठीक है, यानी मुझे इसमें 5 लोग हैं ना, तो आप जब इसमें एंटर हो जाएंगे तो आप 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपकी इन्वेंट्री तो अमेजोन के वेयर हाउस में है, तो अमेजोन का जो बंदा है वो यहाँ से पिक पैक और शिप करेगा अमेजोन के कस्टमर को। समझ में आ रही बात? अगर मैं आपको यहाँ से शो करूँ तो ये देखो, ये अमेजोन की डिलीवरी बॉयज होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोडक्ट उठाएगा और कस्टमर को इसको हैंड ओवर कर देगा। समझ में आ रही बात? इसकी अपने चार्जेस होते हैं जो कि हम वहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर हम इसकी जो फीसेस है वो कट कर देते हैं। कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, ओके। तो इसको कहते हैं FBA मॉडल। FBA मॉडल यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अमेजोन को जब इसको फुलफिल करता है तो इसको FBA मॉडल कहते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान से सब, यानी जो लोग पाकिस्तान या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिस जहाँ से भी हो, ये सारे लोग FBA मॉडल करते हैं। ठीक है, यानी अमेजोन का हेडेक होता है, जब ऑर्डर आता है इसको पिक पैक और शिप कर देता है। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है। समझ में आ रही बात? दूसरा है FBM मॉडल, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, सॉरी मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट कहते हैं सेलर को। यानी इसमें आपको बताते हैं कि जब आपको ऑर्डर आ जाए आपने ही कस्टमर को शिप करना होगा। जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर TCS है, लेफर्ट है, बहुत ज़्यादा इस तरह कोरियर सेंटर है, जिसको अगर आपके पास ऑर्डर आ जाए फॉर एग्जांपल दराज से, तो दराज से आप जो है ऑर्डर शिप कर सकते हो कस्टमर को थ्रू TCS या लेपर्ड। ठीक है, तो इसको FBM मॉडल कहते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन जो ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो जिसके वेयर हाउसेज यूएसए में होते हैं या जिसके घर वहां पर होते हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? हम अगर करते भी है तो वहां पर हमारा वेयर हाउस होना चाहिए, ताकि वो सब चीजें पिक पैक और शिप करे, उसके हम अपने पेमेंट देते हैं। समझ में आ रही बात? तो बज़ाहिर हम जो है ज्यादातर FBM मॉडल इस्तेमाल करते हैं, FBA मॉडल सॉरी, हम जो है ज्यादातर FBA मॉडल इस्तेमाल करते हैं। FBM बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो लोग जिसके वेयर हाउसेज वहां पर हो और जब ऑर्डर आए पिक पैक और शिप करे कस्टमर को। तो अलबत्ता अगर आप न्यू हो तो FBA मॉडल आप इस्तेमाल करें, यानी इसमें सब कुछ अमेजोन खुद करता है। आपने सिर्फ सप्लायर से माल उठाना है, अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करना है, जब आपको ऑर्डर आ गया तो अमेजोन उसको पिक पैक और शिप करेगा। ओके, इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ठीक है, रिक्वायरमेंट, जब आप अमेजोन होलसेल का बिजनेस रन करना चाहते हो तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल जब आप जाओगे तो आपको कोई भी अप्रूवल नहीं देगा। समझ में आ रही बात ना? कोई भी आपको अप्रूवल नहीं देगा, तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए। कंपनी का नाम है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, राइट। इसके अलावा जब आप इसको ओपन करते हो तो आपके पास EAN नंबर आता है। ठीक है, जो टैक्स पेयर नंबर होता है। इसके अलावा सेल्स सर्टिफिकेट, जहां पर जब आप यूएस में माल परचेज करते हो ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपने टैक्स देना होगा। तो जब आपके पास सेल्स सर्टिफिकेट होगा तो आप टैक्स नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि आप रिसेल के लिए ले रहे हो, तो इसके लिए कंपनी होनी चाहिए। जब आपके पास कंपनी हो तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये आपके पास होंगे। ठीक है, जब आपके पास कंपनी होगी, कंपनी नहीं है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास। इसके अलावा बैंक अकाउंट यूएसए में होना चाहिए, जो कि आपको LLC के बेस पर मिल जाएगा। ठीक है, डॉलर अकाउंट, यानी जब आपको पेमेंट आएगा कस्टमर से तो वो डॉलर अकाउंट में आएगा। इसके अलावा आपके पास वेबसाइट और ईमेल होना चाहिए। ठीक है, अमेजोन अकाउंट होना चाहिए, यूएसए फोन नंबर जो वर्चुअल है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टूल्स होने चाहिए। समझ मेरी बात? टूल्स का मतलब ये है कि जब आप अमेजोन पे काम करते हो तो आपके पास कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह है कि अमेजोन इस वक्त जो है 20 मार्केट्स में है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी की है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार देख भी सकते हो। यानी यूएस में, कनाडा में, यूके में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, चाइना से तो खैर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब वहाँ पर कुछ इशूज इसके मतलब ख़त्म हो चुका है। इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नीदरलैंड, स्वीडन, UAE, सऊदीया, इसके अलावा टर्की, सिंगापुर, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, अभी और भी कुछ कंट्रीज में, आयरलैंड में भी आई थिंक सो के आ चुका है। ठीक है,
तो अमेजोन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो अपना जो है वेयर हाउसेज ओपन करने चाह रहे हैं, ठीक है, सारी दुनिया में ऑनलाइन इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो जाहिर ही बात है कि इन फ्यूचर जो है ना अमेजोन बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, ठीक है। तो आज से अगर आप इसको सीखोगे ना तो आपको इंशाल्लाह आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर के पास बहुत के बाद बहुत ज़्यादा आपका जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएगा। यानी अगर आप इन कंट्रीज में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फायदा आपका होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली वहां पर होंगे तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होलसेल इस मॉडल को बेस्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। यानी प्राइवेट लेबल भी है, होलसेल भी है, आर्बिट्राज भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है, बहुत है, ठीक है। सिर्फ होलसेल को हम क्यों करते हैं, इसमें इस तरह है ना कि इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जिस तरह नाइकी है, एडिडास है, ठीक है, और तरह बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। इस वक्त यूएस में 15 लाख से ज्यादा ब्रांड्स है, ठीक है। तो वो आप इसमें अपने फाइंड करना होगा और इसी से आपने काम करना होगा। इसको हम $2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, पीपीसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डव या एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है, या इसके अलावा और भी बहुत ब्रांड्स है। डव और एडिडास में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग इसको जानते हो, ठीक है। यानी ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, इसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, ये खुद करते हैं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं करनी पड़ती। रिस्क इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, इसको आप खुद कर सकते हो अगर आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। बस इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट डायरेक्शन चाहिए, और इसका जो रिजल्ट है आपको 3 महीनों के अंदर अंदर मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सप्लायर है, क्या रेट आपने इससे दिया है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपने देखनी होंगी, राइट। एक न्यूबीज के लिए कौन सा मार्केट बेस्ट होगा, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा यूएस, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल्स बहुत है। 100% सेल्स, अगर अमेजोन की मैं बात करूं तो 100% पूरी दुनिया में अगर हो तो इसमें 64% जो है ना वो सिर्फ यूएस में होता है, ठीक है ना। बाकी 11% जर्मनी में है, 8% जो है वो यूके में है, और बाकी जितनी भी छोटी कंट्रीज है ना उसमें 1-1%, 2-2%, लेकिन वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। बिकॉज अमेजोन का जो मंथली रेवेन्यू है ना वो $650 बिलियन के आसपास है, सॉरी मंथली नहीं, ईयरली, ठीक है। हर साल अमेजोन जो है अगर 2024 का स्टेट आप देखोगे तो $637 बिलियन साल का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, समझ में आ रही बात। तो इसमें से आप इस तरह कर सकते हो कि आप यही से स्टार्ट कर सकते हो, छोटी छोटी मार्केट से, अगर आपके पास बजट कम है, ठीक है। आप केएसए से स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन आपके पास अगर बजट अच्छा है तो आप कंपनी बना के यूएसए में सेल आउट कर सकते हो, समझ में आ रही बात। तो यूएसए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इससे स्टार्ट लो, लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा हो, बजट कम हो तो यही से केएसए से स्टार्ट लो, ऑथेंटिक सप्लायर से, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, ठीक है। अब मैं अगर यूएसए की बात बताऊं तो यूएसए बहुत बड़ा है, समझ में आ रही बात। यूएसए बहुत बहुत बड़ा है, इसमें 50 स्टेट्स है, और जो है इसमें आपने जो है सप्लायर्स को देखने होंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे उसके सप्लायर आपको इन सारों स्टेट्स में मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर हम इसको डिवाइड करें इस यूएसए के मैप को, तो इसमें जो है तकरीबन 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 80% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, मैंने एक स्टेट देखा था, 80% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। यूएसए में 80% पॉपुलेशन, यानी अगर इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर आप देखोगे तो 80% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, फिर 20% यहाँ पर रहती है, लेकिन 20% में भी 11% सिर्फ कैलिफोर्निया में रहती है, 9% जो है ना इन सारी रीजन में रहती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर मतलब बंजर इलाके हैं ज्यादातर, ठीक है, वहाँ पर कोई इतना, जिस तरह पाकिस्तान में अगर मैं बलूचिस्तान की बात बताऊं तो इस तरह के स्टेट्स है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिशिगन, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, डिलावेयर, ये सारे वो जो है ना ये काफी बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने सप्लायर फाइंड करनी भी है तो इसी स्टेट से आपने फाइंड करने होंगे, ठीक है। इनको आप जोड़ सकते हो कैलिफोर्निया को जोड़ के, क्योंकि कैलिफोर्निया भी काफी बड़ा स्टेट है, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा इस कोर्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरह करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स इस वक्त अमेजोन में बहुत है, ठीक है, लेकिन कौन से सेल हो रहे हैं कौन से सेल नहीं हो रहे वो तो हमें पता नहीं है ना। वो तो जब हम प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट्स करना है, ठीक है। इसके अलावा सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर्स जो है यानी इसी प्रोडक्ट के सप्लायर किस तरह फाइंड करने हैं,
इनके साथ रिलेशनशिप किस तरह बनाना है, अच्छा प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है उसी से, ठीक है। सप्लायर से हमने बाय किस तरह करना है, इसके अलावा टूल्स, सप्लाई चेन, ट्रिप सेंटर, ठीक है। अमेजोन के वेयर हाउस में हम इसको सेंड किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, हाउ टू विन बाय बॉक्स, ये सारे तो मैं हेयर कवर नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। यानी इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 80% कवर करूँ, 70% कवर करूँ, लेकिन जो बच भी जाते हैं ना उसके मैं आपको जो है तरीके बता दूंगा कि आपने जो है किस तरह वो जो बचा हुआ है वो भी मैं आपको उस कवर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा आप अगर नीचे स्क्रॉल करूं, इंपॉर्टेंट टूल, देखिए हर एक जो है बिजनेस के लिए टूल्स की जरूरत होती है, ठीक है। यानी अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो इसमें ये जो 4-5 टूल्स है वो ज़्यादा काम करते हैं। कीपा हो गया, स्मार्ट स्काउट, सेलर एम, स्कैनर लिमिटेड, हीलियम 10, आईपी अलर्ट, ठीक है। तो ये सारे टूल्स इसमें काम करते हैं, राइट। स्टार्ट में आपने सिर्फ स्टार्ट लेना होगा कीपा से, ठीक है, और स्मार्ट स्काउट से, राइट। ये जो बाकी 4-5 है ना, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी बाद में जब मैं आपको बताऊं कि ये है क्या, इसको आप देख ले, फिर अगर इसको आप बाय करना चाहते हो तो बाय करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हीलियम टिन भी फिलहाल ना करो, ऐसे पैसे जाया ना करो, सही है। फिलहाल आपके लिए ये दो टूल्स बेस्ट है। अब मजे की बात ये है कि अगर ये दो टूल्स आप परचेज करोगे डायरेक्ट वेबसाइट से, तो आई थिंक सो कि आपको मंथली का खर्चा 25,000 तक हो सकता है। आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपए तक आपका मंथली खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने इसको शेयर बेसिस पे लेना होगा, ठीक है। कीपा और स्मार्ट स्काउट मैंने यहाँ पर आपको नंबर दिया है, इससे आप राब्ता करें कि मुझे कीपा और स्मार्ट स्काउट चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये आपको दे देगा, ये शेयर बेसिस पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक सो कि आपको 2,200 रुपये या 2,000 रुपये का आपको मिल जाएगा दोनों। तो वो आप इससे राब्ता करें, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने का है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट बाय करोगे तो आपको तकरीबन 20-25 हजार तक हो सकता है, लेकिन जब आप शेयर बेसिस पे लोगे वो थोड़ा स्लो है, आई नो स्लो है, लेकिन क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा, ठीक है। कहा 22,000 और कहा 2,000, तो इसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, तो कीपा में हमसे काम किस तरह करना होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार चीज बताना चाहता हूँ, वो आपको इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगा कि मैं कहने क्या वाला हूँ, ठीक है। ओके, अब विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया देखो, जिस तरह एक अच्छा इंसान होता है ना, आप कहते हो कि यार फला एक अच्छा इंसान है, तो किस लिहाज से आप बोल रहे हो कि फला एक अच्छा इंसान है? वो नमाज गुजार है, वो गैबत नहीं करता, वो जो है फरमान बरदार है, वो चोरी नहीं करता, वो अल्लाह का मानता है, ठीक है, फरमान बरदार है, यानी बहुत अच्छा इंसान। फिर इसको कंसिडर कर सकते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। कुछ खुसूसियात होती है कि उसको आप देख सकते, देख करके उसको एक अच्छा इंसान बताते हो। बिल्कुल सेम इस तरह एक प्रोडक्ट का भी होता है कि एक प्रोडक्ट अच्छा है तो किस लिहाज से वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी कुछ इस तरह क्राइटेरियाज है, यानी उसकी कुछ खुसूसियात है। उसी खुसूसियात को देख के हम देख सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ना ये अच्छा प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात? ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले खुसूसियत जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बेस्ट सेलर रैंक उसका 1 से लेके 40,000 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम उसमें 5 FBA सेलर्स होने चाहिए, यानी एक ब्रांड जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अगेन प्रैक्टिकली सिखाऊं, ठीक है, तो उसमें 5 FBA सेलर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांड है ये आपको एलो कर रहा है कि आप मेरा प्रोडक्ट सेल करो, लेकिन अगर उसमें 1 2 3 सेलर हो तो वो ज्यादातर इसके अपने होते हैं, वो ज्यादातर खुद सेल करता है, किसी और को सेल करने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि देखो ये 5 सेलर्स हैं इसमें, अगर इस 5 में मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि FBA सेलर्स कितने हैं इसमें। FBA सेलर्स मीन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, देखो इसमें अमेजोन खुद बैठा है। और इसमें देखो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें FBA सेलर्स है या FBM सेलर्स है, तो ये आपको बताएगा कि शिप फ्रॉम दिस एंड सोल्ड बाय दिस, ये बिल्कुल सेम है। इट मींस कि ये FBM कर रहा है, शिप भी खुद कर रहा है और सेल भी खुद कर रहा है। अब देखो ये भी शिप खुद कर रहा है और सेल भी खुद कर रहा है। आपको FBA किस तरह पता चलेगा कि इसमें ऊपर लिखा हो कि शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय बीजोन, तो इट मींस कि ये FBA कर रहा है। चूंकि ये FBA नहीं कर रहा तो इसको हम स्किप कर देंगे। समझ में आ रही बात? नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं यहाँ पर कितने सेलर है, जितना ज्यादा सेलर हो उतना ही बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कोई दूसरा ब्रांड देखता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए।
लेट्स सपोज अब लेट्स सपोज इसी प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सेलर्स हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके। इसमें देखो 19 सेलर्स है, ठीक है। यानी इस प्रोडक्ट को 19 लोग सेल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? 19 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अभी आपने देखना होगा कि 19 लोगों में कितने FBA सेलर्स और कितने FBM सेलर्स हैं। तो मैं यहाँ से ओपन करूंगा, एक सेकंड में थोड़ा पानी पीता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देख ले इसमें कितनी FBA सेलर्स हैं, ठीक है। ये आप देख ले, शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय क्लोड कार्ड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये FBA है, ये भी FBA है, इसमें ये भी FBA है, ये भी FBA है, ये भी FBA है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर FBA है, यानी कम से कम 5 होने चाहिए। तो 5 का जो क्राइटेरिया है वो तो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने एक और चीज भी देखनी होगी कि इसके स्टोर की रेटिंग बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत बड़ा सेलर है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐसे सेलर्स को देखने होंगे, ये सारे आप और मेरे जैसे सेलर्स है, ठीक है। तो इसमें ऐसे स्टोर्स को देखने होंगे जिसकी रेटिंग कम हो, यानी कम से कम 200 से कम हो। समझ में आ रही बात? अब देखो ये 12,000 है, ये 5,000 है, ये 3,000 है, 15,000, 14,000। देखो ये 151 रेटिंग है, ठीक है। तो इट मीन्स कि छोटा सेलर भी इसमें है। तो अगर 5 FBA सेलर्स में से 3 छोटे हो, यानी फॉर एग्जाम्पल 200 रेटिंग से कम हो, तो इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें जा सकते हैं और ये एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके, नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल, देखो ये है, लेकिन ये FBM कर रहा है, इसको छोड़ दें, सिर्फ FBA की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने देखना होगा कि कम से कम 5 FBA सेलर्स में से कम 2 या 3 ऐसे हो जिसकी रेटिंग 200 से कम हो। जिस तरह मैंने आपको एक दिखा दिया जिसकी 151 रेटिंग थी, देखो ये आप देख सकते हो, इसकी 151 रेटिंग है, यानी ये एक छोटा सेलर आप इसको कंसिडर कर। ये भी बहुत सेलर बड़ा है, लेकिन इसको आप यहाँ पर छोटा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, चलो इसका क्राइटेरिया यहाँ से पास हो गया, ठीक है। तो 5 इसमें FBA सेलर्स होने चाहिए, राइट। इसके अलावा इसी में नो ब्रांड्स एंड अमेजोन प्रेजेंस, नो ब्रांड नो अमेजोन प्रेजेंस, ठीक है। यानी इसी में से जो है ना, अमेजोन भी नहीं होना चाहिए इसी लिस्टिंग में और ब्रांड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही आप अगर आप इस पे अगेन में क्लिक करूं और मैं देख लूं कि इसमें अमेजोन तो सेल नहीं कर रहा, जिस तरह ऊपर लिखा था कि सोल्ड बाय अमेजोन एंड शिप बाय अमेजोन, इसमें दिख रहा है कि सोल्ड बाय शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय दिस वन। तो इट मींस कि इसमें अमेजोन नहीं है। ब्रांड भी अपना देखना होगा कि इसमें कोई ब्रांड तो खुद नहीं है। ब्रांड का नाम यहाँ पर आप देख लो, आइसो प्लस ब्रांड का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले कि भाई इसमें ब्रांड या अमेजोन है या नहीं है। समझ में आ रही बात? ओके। इसके अलावा प्राइस कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 40 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये छोटे सेलर्स के लिए है जिसके पास बजट कम है। आप देखा करो कि जिसमें आपकी जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो बस इसी को उठाया करो, तो इसी को आप इतना वो फोकस ना करो, कोई इशू नहीं है। प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, यानी प्राइस इस तरह ना हो कि एक जो है इसको 5 पे सेल कर रहा है, दूसरा जो है इसको 8 पे सेल कर रहा है, दूसरा 10 पे कर रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइस कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी अगर ये जो है 5 का सेल कर रहा है तो दूसरा 6, तीसरा भी 5, चौथा 6, 5, 6, इस तरह, ठीक है। सेंट्स ऊपर नीचे हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसी प्रोडक्ट में और क्या क्या देखना होगा, ऑलरेडी मैं वहां पर देख चुका हूँ। ये देखो, ये कीपा टूल है, ठीक है। अगर आपके पास कीपा होगा तो इस तरह का आपको नजर आ जाएगा। लेकिन आजकल कीपा में थोड़ी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना ये होगा कि जब आप खुद लेते हो ना, तो आपको इस तरह का अच्छा सा स्क्रीन मिलेगा, सब चीजें आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आपके पास कीपा खुद बाय नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे है नहीं, तो आपने शेयर बेसिस पे लेना होगा। फिर शेयर बेसिस पे आपने इसको थोड़ा सा यूज करना होगा। उसमें थोड़ा सा स्लो होगा, इतना स्लो भी नहीं है, आपके लिए काम करेगा, ठीक है। कुछ एक्सटेंशन है वो आपको, जो टूल प्रोवाइडर है वो आपको बता देगा, लेकिन आपको खुद से भी चीजों को देखना होगा, ठीक है। वो आपको समझा देंगे कि किस तरह करेंगे। लेकिन ज्यादा तंग नहीं करना, आपने खुद से चीजें कोशिश करें सीखनी होगी, ठीक है। लेकिन जब आप डायरेक्ट बाय करोगे तो आपको इस तरह मिलेगा। शेयर बेसिस पे बाय करोगे फिर भी आपको इस तरह मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा टिपिकलिटी होगी आपको। लेकिन इंशाल्लाह आप सिर्फ चीजें को सीख लो,
वंस आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए फिर आप अपनी ले सकते हो। फिलहाल डायरेक्ट ना लो, शेयर बेसिस पे लो ताकि आपका ज़्यादा पैसा बराबर हो जाए। अच्छा, अब देखो इस प्रोडक्ट का जो है ना स्टेट्स है, देखो ये सारे स्टेट्स है इस प्रोडक्ट के, ठीक है। इससे आपने डरना नहीं है, मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि ये स्टेट्स क्या बता रहे हैं। अब ये स्टेट आपको यहाँ से बता रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में, चलो मैं अगर 3 महीनों की बात करूँ तो 3 महीनों में इसका जो BSR था ना वो कितना था, 17,000, फिर जो है 19,000, इसके अलावा 17,000, 20,000, 19,000, 15,000, 16,000, ठीक है। तो इट मीन्स कि 1 से लेके 40,000 तक जो हमारा BSR था, ठीक है, उसका क्राइटेरिया पूरा है बिकॉज इसका BSR 1 से लेके 40,000 के अंदर अंदर ही है। समझ में आई बात, मीन्स कि इसकी सेल्स हो रही है, ठीक है ना। तो पिछले 3 महीनों का इसका BSR काफी अच्छा जा रहा है। अगर मैं 1 ईयर का देखूं तो 1 ईयर का BSR भी इसका काफी सही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये यहाँ से मैं इसका सेल रैंक हटा दूं, सिर्फ ये देखूं, ये इसकी प्राइस है, ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस, बाय बॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है। कोई आपसे बाय बॉक्स पूछे तो बाय बॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए ये बॉक्स है, ठीक है, और ये बाय बटन है, तो इसको बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। बाय बॉक्स में जो प्राइस है वही एक्चुअल प्राइस होती है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आप देख लो कि पिछले 3 महीनों में या 1 साल में इसका जो प्राइस था ना वो कितना था। पिछले 1 साल में इसका प्राइस 570, 570, 613, ठीक है, 570, 6। तो इट मीन्स कि ये ठीक है, यानी इसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, बस ये ठीक ठाक है। समझ में आ रही बात। तो ये है। इसके अलावा ये आपने देखना होगा, नीचे आप ये देख लो, ये ऑफर काउंट है, यानी 1 साल के अंदर अंदर कितने लोग इसमें आए और चले गए। तो देखे अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर जुलाई में, ठीक है, कितने सीनर थे, 29 थे। फिर जो है सितंबर में 19 हो गए, ठीक है। फिर नवंबर दिसंबर में 23 हो गए, ठीक है। और इसके अलावा फिर फरवरी में 21, इसके अलावा अप्रैल मई में 23। इट मीन्स कि ये जो ब्रांड है ना किसी सीलर्स को निकाल नहीं रहा, अगर निकल भी रहे तो ये खुद निकल रहे हैं बिकॉज इसके पास स्टॉक कम होता है, ठीक है। फिर तो अगर एक डायरेक्ट 20 से लेके एकदम एक पर आ जाए सीलर, तो इट मीन्स कि इस ब्रांड ने और सीलर्स को हटा दिया, तो ये आपके लिए एक परेशानी वाली सबब हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की ब्रांड में ना जाए, प्रोडक्ट्स में ना जाए, बिकॉज इसमें कंप्लेन करता है ब्रांड, आपको रिमूव कर देगा। तो ये देखो ये एक अच्छा स्टेट है, तो इससे आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें आप जा सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट सस्ता मिल जाए तब। अच्छा, इसके अलावा मंथली सेल भी आप देख लो, इसकी मंथली सेल देखो 900, 800, 700, 800, 700, यानी 1,000 मंथली सेल इसकी काफी अच्छी भी है, ठीक है। तो इसको जब आप खुद एनालाइज करोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। इसके अलावा अभी इसमें कितने सेलर है और हर सेलर को कितना कितना मिल रहा है वो भी यहाँ पर हम डेटा से करेंगे। डेटा पे क्लिक करके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हर, यानी इसमें 19 सेलर्स है ना, तो 19 सेलर्स में हर एक सेलर को अपना हिस्सा मिल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हर सेलर को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा तो इसमें हम नहीं जा सकते, लेकिन हर सेलर को मिल रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, तो इसमें मीन्स कि हम भी इसमें जा सकते हैं। तो देखो इसमें एक सेलर है जिसको 42% शेयर मिल रहा है, इसको 34%, इसको 20%, 3%, बाकी इसको डेटा नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो व्हाई, बट टूल्स आपको परफेक्ट डेटा नहीं देता, आपको सिर्फ एस्टिमेट डेटा बता रहा है, ठीक है, 100% एक्चुअल डेटा नहीं होता। तो आप खुद भी इसको जब वंस आप देखोगे ना तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी इस सेलर को इसको इतना परसेंटेज मिला है, इस सेलर को इतना परसेंटेज मिला है, इस सेलर को इतना परसेंटेज मिला है, बिकॉज इसके पास रिव्यूज ज्यादा है, प्राइस कम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है इसमें। समझ में आ रही बात। इस पे मैंने डिटेल के साथ वीडियोस और भी बनाई है। कीपा पे आप यूट्यूब पे सर्च करो, कीपा बाय लिहाज खान, ठीक है, कीपा KEEPA, कीपा बाय लिहाज खान, LEHAZKHAN, ठीक है। तो आपको कीपा से रिलेटेड पूरी वीडियोस आ जाएंगी, तो आपको इंशाल्लाह और भी डिटेल के साथ चीजें लर्न करने को मिलेंगी कि कीपा असल में होता क्या है। तो ये जस्ट मैंने आपको रफ में बता दिया कि कीपा इस तरह वर्क करता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट हमें इस तरह पता चल जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब असल चीज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। कि प्रोडक्ट हंटिंग होता क्या है, इसमें हम करते क्या है। देखिए प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना ये एक इंटरेस्टिंग काम है। अमेजोन में इस वक्त जो है बिलियन प्रोडक्ट्स है, बिलियंस, ठीक है। तो इस बिलियंस में आपको किस तरह पता चलेगा कि इसकी सेल्स है भी कि नहीं है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा अमेजोन के डैशबोर्ड से, ठीक है। इसके अलावा आप एक एक प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते,
समझ में आ रही बात कि यार 1 बिलियन प्रोडक्ट है तो अभी मैं बैठूं और एक एक प्रोडक्ट को चेक करता जाऊं, नहीं, इस तरह ना करें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो टूल्स आए हैं, इसके लिए टूल्स ही आपकी एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के देगा। समझ में आ रही बात, टूल्स आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के देगा। किस तरह यूज होगा वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। समझ में आ रही बात। अगेन, यहाँ पर जब आप Amazon.com पे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे मेरे पास Amazon में इस वक्त कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ, सिर्फ एक कैटेगरी में आपके सामने ऊपर करूँ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड करो, चले, इसको आपने जैसे सर्च करना है तो इसी हेल्थ एंड हाउस होल्ड में फिर कैटेगरीज है, फिर कैटेगरीज में सब कैटेगरीज है। देखो ये क्लीनिंग के अलग है, प्लास्टिक, लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग, इसके अलावा ओटीसी मेडिसिन, विटामिन, न्यूट्रिशन, बेबी केयर। तो इसमें देखो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसमें से एक को भी ओपन करता हूँ ना, तो फिर इसकी अपनी सब कैटेगरीज होगी। देखो अब बेबी की अपनी सब कैटेगरीज है। मैं कहता हूँ कि चलो सेफ्टी से रिलेटेड मुझे इसके प्रोडक्ट्स दिखाओ, ठीक है। तो फिर इसमें आपने सेफ्टी से रिलेटेड अलग अलग इसके सब कैटेगरीज होंगे, आपने इसमें देखना होगा। तो ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है भाई, और इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स कोई भी सर्च नहीं कर सकता। तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम किस तरह 1 मिनट में सर्च करेंगे, वो हम कीपा के थ्रू करेंगे। देखो ये कीपा टूल है, जब आप इसको बाय करोगे तो आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस कीपा टूल को बताना होगा कि भाई मुझे अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, आपने क्राइटेरिया देना होगा। मैं डेटा पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर, यानी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है ऐसा प्रोडक्ट जो कि अच्छा सेल हो रहा हो। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट दो जिसका बीएसआर जो है वो 1 से लेके 40,000 तक, ठीक है। इसको आप 50,000 भी लिख सकते हो, 60,000, कोई इशू नहीं है। बाय बॉक्स प्राइस आप खुद से लिख सकते हो कि यार उसकी प्राइस कम से कम 5 हो, 5 से नीचे ना हो, बिकॉज उसमें फिर कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता। या आप 10 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्राइस कितनी होनी चाहिए वो भी आप लिख लो। मैं लिखता हूँ कि 100 तक होनी चाहिए, ठीक है। बाय बॉक्स मतलब जो करंट प्राइस होता है वो इसी पे डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, ये करंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप 30 डेज का भी कर सकते हो, 90 डेज का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 30 डेज का किया करो, ठीक है। तो आप लोग 30 डेज का किया करो, ठीक है। 90 का भी कर सकते हो, करंट का कोई इशू नहीं, लेकिन रिकमेंड 30 डेज। इसके अलावा अमेजोन इसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, अब देखो प्रोडक्ट्स कितने हैं, इस क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे कितने प्रोडक्ट्स मिले हैं, ये मिले हैं तकरीबन 62 लाख प्रोडक्ट्स इस वक्त मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन 62 लाख तो मैं नहीं चेक कर सकता ना, इसको मैं मजीद फिल्टर करना चाहता हूँ। देखो अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करो तो 62 से लेके 53 लाख तक हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट्स अभी रफ्ता रफ्ता कम हो रहे हैं, समझ में आ रही बात। ओके, अब इसके अलावा न्यू को भी छोड़ दो, ये लिस्ट प्राइस होते हैं, इसको कोई मतलब वो नहीं है। रिफर्बिश आइटम्स, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको पता है कि जो इस्तेमाल हो जाए एक प्रोडक्ट, फिर उसको आगे सेल करोगे तो उसको रिफर्बिश कलेक्टेबल कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मोबाइल की बैटरी इसमें चेंज हो जाती है तो उसका प्राइस अलग हो जाता है, तो वो छोड़ दे, वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा सारा प्रोडक्ट जो है ना वो न्यू होता है, ठीक है। इसमें देखो यूज्ड की भी इशू है, सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप छोड़ दे, स्किप करें, कोई इशू नहीं है। इसमें मजीद मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, वो ऑलरेडी आपको बता दी कि आप देख ले, आपको पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी में मैं काम करूं। स्टार्ट में अगर आप होलसेल करते हो तो कैटेगरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, ठीक है। इसके अलावा जो है किचन एंड डाइनिंग, सारी अच्छी है, आप सारों पे कर सकते हो। पेट सप्लाईज हो गया, ग्रोसरी में भी कर सकते हो, तो सारे अच्छे हैं। मैं आपको वर्ड्स इस तरह नहीं कर सकता कि आप, मैं आपको सारे कमेंट करता हूँ, सारे अच्छे, बस प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लेट सपोज मैं करता हूँ, लेट सपोज हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसी कैटेगरी में दिखाओ, ये क्राइटेरिया कितने हो गए, 53 लाख से डायरेक्ट 1 लाख तक आ गए, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, टोटल ऑफर काउंट कितने होनी चाहिए, कितने सेलर्स होने चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 5 सेलर्स होने चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 होने चाहिए। तो देखो ये 51,000 से 4,000 तक आ गए, फिर भी बहुत है, तो मैं और भी इसको स्क्वीज करना चाहता हूँ। बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, अमेजोन के पास नहीं, थर्ड पार्टी सेलर्स के पास होना चाहिए। चाहे नीचे स्क्रॉल करें, वेरिएशन हो इसमें ना हो, फिलहाल नो वेरिएशन करो। ई बुक भी खत्म करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी खत्म करो, सॉफ्टवेयर वगैरह। प्रोडक्ट्स कितने आ गए, 906 प्रोडक्ट्स आ गए। नीचे अब स्क्रॉल करें, वेट कितना हो, डायमेंशन, इसको भी स्किप करें, कोई इशू नहीं है। फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करें।
अभी आपके लिए बिलियंस प्रोडक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 1000 ऐसे प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है ये प्रोडक्ट्स, लेकिन इसमें और भी आपने मजीद काम करना होगा। इस तरह नहीं है कि ये सारे 100% ठीक होंगे, सही है ना? तो 100% ठीक नहीं है, आपने फिर भी एक एक को चेक करना होगा, आपने अपना हिसाब लगाना होगा। आप लेट सपोज मैं इसी में से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है? यहाँ से इसको देखो एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करें तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? अलबत्ता मैं इसी को चले ओपन करता हूँ, ये इसका सारा स्टेट है, ठीक है? इसका मैं 3 मंथ्स का देखता चाहता हूँ, 3 मंथ्स का या चलो 1 ईयर का देख लेते। इसका BSR 1000 है और 3000 तो इनका भी अच्छा BSR बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है ना? तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस भी ठीक है। सेलर्स देखो, एक सेलर था इसमें, नीचे देखो ये वाला एक सेलर था, ठीक है? एकदम जो है इसमें 10 सेलर हो गए, फिर कुछ दिन बाद वापस 3-4 सेलर पाए गए। तो इट मीन्स कि इसमें जो है सेलर ज्यादा हो गए लेकिन इसने इसको खत्म कर दिया, 3 तक आ गए। तो इट मीन्स कि ये जो ब्रांड है ना ये आपको एलो नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो इससे पहले आप अप्रूवल ले लो, अगर एलो करता है तो विलन को नहीं करता तो छोड़ दो, सही है ना? तो इसमें देखो 12 सेलर आए थे, देखो 14 सेलर थे और एकदम जो है 2 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म करके 3 तक लेकर आए। तो इस तरह के ब्रांड में मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें जाए, लेकिन अलबत्ता आप जो है इसको कंसिडर करें, चले मैं इसको और भी देखता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं पर्सनली इसी प्रोडक्ट में नहीं जाता, ठीक है? आपने एक एक को इस तरह देखना होगा और जो अच्छा प्रोडक्ट होगा, जिस तरह मैंने आइसो प्लस वाला प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, तो उसमें सेलर्स भी काफी अच्छी थे, सेल्स भी अच्छी थी, न्यू सेलर भी थी इसमें, ठीक है? हर किसी को परसेंटेज भी मिल रहा था, तो वो थोड़ा बेस्ट था, ठीक है? तो आपको तब चीजें समझ आएगी जब आप मेरा वो की पावर सेशंस आप देखोगे तो आपको भी चीजें समझ आएगी। तो ये देख ले, इसमें आप सारों को देख सकते हो, ठीक है? एक एक को आपने चेक करना होगा और देखना होगा कि मेरे लिए पॉसिबल बेस्ट है या नहीं, ठीक है? तो एक एक को चेक करें। इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट अमेजोन में भी देख सकते हो। देखो ये वाला प्रोडक्ट कितने सेलर है इसमें, इसमें देखे 9 सेलर है, 9 सेलर है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कितने FBA है और कितने रिव्यूज वाले हैं। तो देखो सारे एक ही सेलर है, देखो सारा एक ही सेलर है। तो क्या इसमें आप जा सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसे स्किप करूंगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोडक्ट को आपने देखना होगा, ठीक है? और आपने इस पे एनालिसिस करना होगा कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल बेस्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ दो। आप एक एक को चेक करते जाओ क्योंकि ये आपसे बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। देखो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, देखो एक एक को चेक करते जाओ, आप इसमें से आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है? अब देख लें इसी को, अगर आप ओपन करें सेल रैंक को यहाँ से क्लिक करें तो आपको समझ आएगा। इस तरह एक एक को आपने चेक करना। अब लेट सपोज आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, लेट सपोज मैं समझता हूँ कि चले ये जो प्रोडक्ट है ना ये वाला, आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट आ गया, ठीक है? सेलर्स भी इसमें काफी अच्छे हैं, न्यू सेलर में भी है और ये 20 का सेल हो रहा है, ठीक है? और सेल हिस्ट्री भी काफी अच्छी है। सो व्हाट नेक्स्ट, ठीक है? अब आपको प्रोडक्ट मिल गया, अभी इसके बाद आपने जो है सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना होगा। समझ में आ रही बात? तो सप्लायर किस तरह ढूंढे, अभी उसी पे भी मैं बात करने लगा, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस है, तो आप सर्च करो प्रोडक्ट हंटिंग बाय लिहाज खान, तो आपको आ जाएगा बहुत ज्यादा वीडियोस अमेजोन से रिलेटेड। तो आप उसी सारों को देख लें, जितनी ज्यादा तरीके आपको मतलब नजर आ रहे होंगे ना वो सारे आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ में आ रही बात? ओके। तो प्रोडक्ट हंटिंग का क्लास आपका खत्म हो गया, अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपको इंशाल्लाह मेन मेन टिप्स आपको दूंगा, क्या आप प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करोगे, ठीक है? बहुत इजी स्टेप्स है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर बताने लगा हूँ कि लेट सपोज ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करें मैं आपको समझाने लगा हूँ। थोड़ा सा रेस्ट लें, सिर्फ 1 मिनट का, इसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, मैं एग्जांपल के तौर पर जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? ये प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, अभी इसकी सोर्सिंग हम करने जा रहे हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है? लेट सपोज ये 20 का सेल हो रहा है, इसमें सेलर भी ठीक है, न्यू सेलर भी इसमें है, उसकी सेल भी काफी 1 साल से काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है? 1 साल से इसकी सेल काफी अच्छी, देखो 2018 से इसकी सेल स्टार्ट है। तो आफ्टर एनालिसिस
मैं कहता हूँ कि 2023 से इसकी जो स्टेट्स है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अच्छा प्रोडक्ट है लेट्स सपोज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं इसकी सप्लायर्स देखता हूँ कि मैं अभी इसी प्रोडक्ट को किस से परचेज करूंगा। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से तो नहीं कर सकते ना, यूएसए से करोगे, ठीक है। तो मैं इसी प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना होगा और एक न्यू जो है आपने टैब ओपन करना होगा और यहाँ पर आप लिख लें टाइलेनॉल होलसेलर इसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हो, एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो आपके पास यूएसए के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिंक्स आप देख ले, ये सारे लिंक्स आप देख सकते हो, ये सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको एक एक को ओपन करना होगा न्यू टैब में, ठीक है। इसको भी न्यू टैब में ओपन करें, इसको भी न्यू टैब में ओपन करें। मिड केयर को छोड़ दे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल चले मैंने आपके सामने 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन कर ली, ठीक है। इसमें कुछ होलसेलर है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन बोथ आर सेम, कोई इशू नहीं है, आप दोनों के साथ काम करें, ठीक है। आपको किस तरह पता लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है? तो आपको इसके वेबसाइट से पता चलेगा, डोमेन से। नहीं है तो अबाउट सेक्शन पे आ जाए, अबाउट पे क्लिक करें, आपको आ जाएगा समझ, राइट। अच्छा, अब ये आपको बता रहा है कि हमारे पास इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स है। आपको किस तरह पता चलेगा? आप इससे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कंटेक्ट किस तरह करना है। देखो इसमें आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास कंटेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे क्लिक करें या कंटेक्ट अस पे क्लिक करें तो आपको दोनों से जो है कंटेक्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, ये आपको बताए आई एम क्या, आप यहाँ पर लिख लो कि मैं क्या हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रांड ओनर हूँ या अमेजोन सेलर हूँ या मैं जो भी आप बताना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता दें अपना सारा चीज़ें, यहाँ पर आप सबमिट करें तो आपको ईमेल भेज देगी या इसको डायरेक्ट कॉल करें। क्या आपने इसको बताना होगा वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये एक है डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं चलो इस पर आपको रिसर्च करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसके पास ये ओटीसी सुपर स्टोर, ये एक रिटेलर भी है और होलसेलर भी है, ठीक है। तो इसके पास ये सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो इससे आप रब्ता करो कि भाई आपके पास तो है रिटेल में है, हमें होलसेल में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, देखो इसमें sales@otcsuperstore.com, इससे आप कंटेक्ट करो, आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होगा, कंटेक्ट अस इस पर क्लिक करें। ये सारे इसके पास ईमेल से रब्ता कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। आप सारी बात इसमें बता सकते हो। आप इसको आपने क्या बताना होगा वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल करें, आपने इसको ये टेम्पलेट सेंड करना होगा। अब देखो ये टेम्पलेट मैंने ऐसे ही आपको सिखाया है, ठीक है। यहाँ पर लिख के आओ, आप चैट जीपीटी को बताओ, इसको बताओ कि देखिए मैं जो है यूएस में एक सप्लायर से बात जो है बार्गेनिंग कर रहा हूँ अपने लिए, जो है अपने स्टोर के लिए परचेजिंग कर रहा हूँ उससे। तो आप मुझे एक ऐसा टेम्पलेट सेंड करें जिसको मैं जो है सप्लायर को सेंड करूँ और वो प्रोफेशनल लगे उनको, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपके लिए एक अच्छा सा टेम्पलेट बना देगा। ये तो मैंने जस्ट एक फर्जी बनाया है, उसको आप फिर चेंज करके थोड़ा सा रद्द बदल करके नाम वगैरह चेंज करके आप वहां पर उसको डायरेक्ट सप्लायर से फिर शेयर कर सकते हो। अब ये देखो मैंने इसको बताया कि दिस इज स्टीफन सेल मैनेजर, मैंने अपना नाम स्टीफन रखा है और मैंने इसको बताया कि मैं सेल मैनेजर हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस अकाउंट का मालिक नहीं हूँ, मैं इसके लिए काम करता हूँ सेल मैनेजर। तो ये आप एक प्रोफेशनल कंपनी शो होंगे फिर उनको, ठीक है। अच्छा, हमारा बिजनेस टेक्सास में है जो कि ऑलरेडी आपकी एलएलसी बनी होगी। हम आप उसको बताया कि हम इस बिजनेस में बहुत लॉन्ग टाइम से हैं और हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ भी होलसेल अकाउंट ओपन करें, आपके साथ भी काम करें, ठीक है। और सारे अपना जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी वगैरह इसके पास इसके साथ शो करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब आप इसको ईमेल करोगे, ईमेल जिस तरह आप जीमेल करते हो सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपको पता है कि यार ईमेल किस तरह किया जाता है। तो आपको पता है कि आपके पास एक जब आप एलएलसी बनाओगे तो एलएलसी में आपके लिए वेबसाइट भी लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं बना सकते हो तो ऑलरेडी मैंने आपको जैसे नंबर दिया भी है
कि इनसे आप राब्ता करके ये आपके लिए जो है एलएलसी भी बना देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। जब आप इसको ईमेल करोगे इसी पे, ईमेल का तरीका तो आपको जाहिर ही बात है आएगा, ईमेल करोगे तो ये आपको फिर मेल का जवाब देगा, फिर आप इससे बातें करोगे। ठीक है, तो जिस तरह हम व्हाट्सएप पे नॉर्मली बात करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से इसी से भी बात करना होगा। अच्छा, मजे की बात ये कि इस पे भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, फ्री ऑफ कास्ट है, आप देख लो वो भी। यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू कंटेक्ट विद सप्लायर बाय लिहाज खान। ठीक है, तो आपको वो कंटेक्ट का जो जितना भी डिटेल है ना वो आपको सारे के सारी चीजें शो हो जाएंगी इंशाल्लाह। वो भी आप देख ले, फ्री है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, तो वहां से देख ले, आपको और भी चीजें समझ आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीजें मैं देखो मैं 100% यहाँ पर नहीं बता सकता। ठीक है, आपको मैं कोशिश करूंगा कि 60-70% में यहाँ से शेयर करूं, बाकी जो 30% है ना आप लोग खुद है तकलीफ करके आप जो है जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप वहां से भी सीख सकते हो। समझ में आ रही बात ना? तो कंटेक्ट किस तरह प्रॉपर किया जाता है वो भी मैंने आपको यहाँ से मोटी मोटी बातें बता दी। बाकी जितनी भी बातें हैं ना वो मेरे यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हो। आप लिख लो हाउ टू कंटेक्ट विद सप्लायर बाय लिहाज खान, तो आपको वहां से भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा कॉल पे आपने बात क्या करनी होगी, सिंपल यही बातें करनी है कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे माल लेना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आपने उसको बतानी होंगी। ठीक है, जब आप वंस ये सारी चीजें देखोगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। इस पे मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हो। तो फिर इससे आपने प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है, किस तरह करना है, लेट सपोज आप इसके साथ डील कंफर्म करते हो कि मैं इस प्रोडक्ट का आपसे 200 यूनिट्स परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको बताएगा कि ठीक है 10 का आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, $2000 हो गए। ठीक है, अब इसमें से अमेजोन फीसेस काट करके तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो तकरीबन $1 या $2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 200 यूनिट्स बाय करने के लिए आपने इसको 2000 डॉलर आपने करने होंगे। किस तरह करें, ये ईमेल पे आपको बैंक की डिटेल सेंड कर देंगे या कार्ड, तो आप इसको पेमेंट करके आपका माल वहां पर फिर रेडी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको फिर ये वाला स्टोर बताएगा, ये ब्रांड ऑनर जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी है, ये आपको बताएगा कि भाई अभी इस माल को क्या करना होगा। तो एक तो है ये खुद भी शिप कर सकता है अमेजोन को, लेकिन अमेजोन में आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करके अमेजोन की गाड़ी आएगी, यहाँ से माल पिक करके अमेजोन की वेयर हाउस में चली जाएगी। ठीक है, ओके। तो वो तब होगा जब आप लिस्टिंग करोगे, तो लिस्टिंग का भी मैं आपको अभी बताने लगा। ठीक है, वो आपको किस तरह करना होगा। तो ये सारी चीजें इस तरह वर्क करती है। अब मजे की बात यह है कि ये तो मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का आपको बता दिया। अगर इस तरह प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, आपको इसमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा। अब लेट सपोज मैं इसके साथ कंटेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए कंटेक्ट, क्या मैं सिर्फ इसी के लिए कंटेक्ट कर सकता हूँ या मैं इसमें और भी बहुत प्रोडक्ट्स होंगे। देखो इसमें और भी बहुत प्रोडक्ट्स है, देखो ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, लेकिन मैं किस लिए गया था, सिर्फ और सिर्फ टाइलेनॉल के लिए। अगर मुझे टाइलेनॉल वाला मिल गया तो गुड टू गो है, अगर वो नहीं मिला तो मैं हेयर केयर में देख सकता हूँ, फिटनेस में देख सकता हूँ, डेंटल में देख सकता हूँ, ईयर में देख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ। चलो मैं इसी में फॉर एग्जांपल इसी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके पास देखो पेंटीन भी है, तो ये मैं चेक करता हूँ इसका कि ये क्या अमेजोन पे सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इससे रेट वगैरह चेक करके इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अमेजोन में यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, कि भाई ये अमेजोन में है तो नहीं, अगर है तो यहाँ से मैं प्राइस उठा के, ये कौन सा प्रोडक्ट था, फॉर एग्जांपल ये वाला था। ठीक है, 2 in 1 वॉल्यूम वाला, सही है। ये कितने का सेल हो रहा है यहाँ पर, ये 15 का सेल हो रहा है। समझ में आ रही बात? ये वाला प्रोडक्ट आप देख सकते हो, यानी इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये वाला प्रोडक्ट 7 का सेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अमेजोन में मिलेगा तकरीबन $15 का। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ये आप देख ले बिल्कुल सेम टू सेम। अगेन मैं आपको बताने लगा हूँ, देखिए, ओके, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिला है और इसी के पास ये वाला प्रोडक्ट जो है 7 का मिल रहा है, और सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको अमेजोन में मिलेगा तकरीबन $15 का। ठीक है, यहाँ पर 6 लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं जो कि एफबीए सेलर है, लेकिन टोटल सेलर इसमें 12 है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इसी जो स्टोर है इसी से आपने बात करना होगा, मे भी आपको ये प्रोडक्ट जो है और भी सस्ता दे दे। अगर आप इससे ज्यादा माल परचेज करोगे तो ये आपको और भी सस्ता दे सकता है। समझ में आ रही बात? तो फॉर एग्जांपल आपने इससे बात की, आपको और भी तकरीबन $6 तक आपका आ जाए, तो इससे आप 200-300 यूनिट्स लेके अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करके इसमें आप मीटू करके, इसलिए कोई 12 सेलर है, इसमें आप 13 बन जाओगे। तो इसमें अगर आप सेल करोगे तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ना आपने पहले सीखना होगा, ऐसा नहीं कि आप गलती से कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। अब देखो ये 12 ओस है ना,
तो इसको देखो ये भी 12 ओस होगा कि नहीं। तो इस पर आपने क्लिक करना होगा, आपने देखना होगा कि गलती से मैं कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं उठा रहा। देखो ये भी 12 ओस है, ठीक है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, 2 in 1 है। आप देख लो ये भी 2 in 1 है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि उनको उनको जो है प्रोडक्ट्स अलग मिल जाता है और सप्लायर से अलग प्रोडक्ट मिलता है, तो उसमें फिर बहुत गंभीर मसले होते हैं, ठीक है। तो पैकिंग वगैरह जो भी चीजें हैं ना वो बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से इसको उठाओ, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इसको उठाना किस तरह है। इसकी एक एक चीज को आपने देखना होगा, ठीक है। इसका जो शेप है, साइज है, ml है, ओस है, नाम है, वो इंग्रेडिएंट्स है, वो सारी चीजें आपने चेक करनी होंगी। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा था, ठीक है। तो इससे आपने बात करके फिर इससे आपको पेमेंट करके ये आपका माल शिप कर देगा अमेजोन के वेयरहाउस में। फिर आपने उसके बाद लिस्टिंग भी करनी है, ठीक है। लिस्टिंग का भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करनी है। देखिए मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ कि अगर ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने टाइलेनॉल की बताया कि यार इस तरह है। अब हम जो है एक ब्रांड में एक ही चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड या जो है होलसेलर, उसमें और भी बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया देना चाहता हूँ। देखो डायरेक्ट ब्रांड को फाइंड करो या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसी के से कैटलॉग लो। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना इसके पास, इसी को बताओ कि यार मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स दिखा दो, मैं इसी में से अपने लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें से ये कभी कभार आपको पूरा शीट दे देता है, उसी में आप स्कैन करोगे, जो कि फिर स्कैन अनलिमिटेड वहां पर काम आएगा। ये आपको फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट्स देंगे, तो 1000 के 1000 तो आप नहीं देख सकते ना। कभी कभार ये आपको 10,000 प्रोडक्ट्स देंगे, तो 10,000 के 10,000 आप नहीं देख सकते। फिर उसके लिए स्कैन अनलिमिटेड चाहिए। स्कैन अनलिमिटेड को मैं आपको बताता हूँ। स्कैन अनलिमिटेड पे भी मेरी वीडियो है, ठीक है, आप देख सकते हो। स्कैन अनलिमिटेड बाय लिहाज खान आप सर्च करो, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप बाय कर सकते हो अगर कल को आपको जरूरत हो तो, ठीक है। अच्छा, तो वो शीट आप स्कैन करके फिर आपको समझ आएगा कि इसमें मेरे लिए प्रॉफिटेबल कौन सा है, ठीक है। अगर इस तरह नहीं है तो फिर आप जो है एक एक को अपने देखना होगा। जाहिर बात है आपसे टाइम लेंगे, और जो अच्छा प्रोडक्ट आपको समझ आ जाए इससे अपने परचेस करना होगा, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि देखो ये एक आपको स्टोर मिल रहा है, ठीक है। अब इस वक्त कितने स्टोर है? लाखों स्टोर है इस वक्त, ब्रांड के, होलसेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के। तो वो जितना डेटा आपके पास ज्यादा होगा उतना आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। जितना प्रोडक्ट ज्यादा होंगे उतना आपके पास विनिंग प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। जितना विनिंग प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो उतना ही आपके पास चांस हो कि आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो अब हमारा मेन फोकस यही होगा कि हमने जितनी ज्यादा से ज्यादा इस तरह स्टोर्स को फाइंड करने होंगे, और स्टोर को फाइंड करने के बाद फिर क्या होगा, वहां से हमने इससे कांटेक्ट करना होगा, इससे बात करनी होगी, अच्छा सा प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह के स्टोर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, मैं आपको एक यहाँ से एक अच्छा सा डेमो देता हूँ कि किस तरह आपने करने होंगे। आप जो है मैप ओपन करें, यूएसए मैप, ठीक है। यूएसए मैप ओपन करें और देखो इसी मैप पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिख लें फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी मुझे बताओ कि यार ये कैटेगरी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हेल्थ एंड हाउस होल्ड सप्लायर्स इन यूएसए, ठीक है। इसको सर्च करें। अब गूगल मैप में जितनी भी सप्लायर्स है वो सारे मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे देखो, इसी पे भी मेरी वीडियो है, गूगल मैप बाय लिहाज खान सर्च करो, वो भी आपको डिटेल से मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखो ये सारे सप्लायर हैं। मैं आपको अगेन यहाँ से, चलो मैं होलसेलर लिखता हूँ, आपको और भी चीजें क्लेरिफाई हो जाए। मैं कहता हूँ कि मुझे हेल्थ एंड हाउस होल्ड के सब होलसेलर दिखाओ। अब देखो मुझे ये पहला वाला होलसेलर मिल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये सारे ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। कौन कौन से स्टेट में है वो भी आपको बता रहा है, देखो, ठीक है। तो जितना मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, अब मैं लिखता हूँ हेल्थ एंड हाउस होल्ड की जगह किचन, मैं लिखता हूँ पेट सप्लाईज, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, तो मुझे अलग अलग सप्लायर मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे मेरे डिटेल के साथ वीडियो है, वो काइंडली देख ले, आपको और भी चीज समझ आएगी। अच्छा, फिर इन सप्लायर्स को आपने अपने गूगल शीट में ऐड करना होगा। लेट सपोज मैं इसी को ओपन करता हूँ, जस्ट एक को। तो ये मुझे देखो इतना अच्छा सप्लायर मिला है, ठीक है। ये इसका लिंक है, इसी को मैं क्लिक करके आप यहाँ से भी इसका जो स्टोर है वो सब चीज़ें देख सकते हो कि ये कहाँ पर है, इसका वेयर हाउस किस तरह दिखता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होंगी, ठीक है। तो मजीद आप देख लें। एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटर,
देख ले आप, इसको आपने जो है इससे बात करनी है, ठीक है। इसके साथ देखो ये अथेंटिक है कि नहीं है, आपको किस तरह पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल अच्छा सा तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये अथेंटिक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके पास ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये ब्रांड, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसके पास ये भी एक ब्रांड है, 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 ठीक है। तो इन चारों ब्रांड्स को कॉल करो, बोलो कि ये जो एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटर है ये आपका अपना डिस्ट्रीब्यूटर है या फेक है। तो अगर इस चारों में से आपको दो भी बताए कि हाँ ये ठीक है, तो इट मीन्स कि ये ठीक है, ठीक है। अब ये कौन सा ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ये जो है फिनिशिंग ब्रांड है, तो फिनिशिंग सर्च करो, वहां से आपका कॉन्टेक्ट नंबर उठाओ, उसको कॉल करो, उसको बताओ कि ये आपका अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, कहोगे कि हाँ ठीक है, तो फिर इससे मजीद फर्दर बात करो, फिर ये अथेंटिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप डेटा फाइंड करोगे ना, तो इसी को आप कॉपी करके जो आपके पास गूगल शीट होगा उसमें आप ऐड करो, इसका जो फ़ोन नंबर है, इसका ईमेल है, ठीक है, वो ज़रा ऐड करो। देखो ये इसका फ़ोन नंबर है, ईमेल, सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नहीं है तो छोड़ दो, कोई दूसरा फाइंड करो। देखो ये इसका ईमेल है, ठीक है। तो गूगल मैप से आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। ये सारे देखो एक एक को आपने देखना होगा। अच्छा, इसके अलावा देखो ये तो सप्लायर्स है ना, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है। डायरेक्ट ब्रांड से अगर हम बात करें तो वो किस तरह होगा, वो सबसे बेस्ट होगा, और वो उसमें आपको जो है ना जो है रिस्क के चांस भी कम होते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम करना है, होलसेलर के साथ भी काम करना है, और ब्रांड के साथ भी काम करना है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में करना चाहते हो तो ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब ब्रांड के साथ आपने बात किस तरह करनी है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। एक टूल है, वो मैं यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये टूल है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्काउट, ठीक है। स्मार्ट स्काउट, जिस तरह आप इसको जैसे परचेस करोगे तो आपके पास स्क्रीन अलग से आ जाएगा। तो जैसे आप नीचे आज के ब्रांड पे क्लिक करोगे तो आपके पास ब्रांड का डाटा आ जाएगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये आप लोगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको नंबर दिया है, इससे आप रब्ता कर सकते हो, ये भी आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस वक्त यूएस में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है जो कि आपको डायरेक्ट अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरह हमें फाइन होंगे, उसके अपने तरीके हैं, मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हो कि ब्रांड अप्रूवल बाय लिहाज खान सर्च करो, आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है पेंटीन है, ठीक है, तो पेंटीन मुझे डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, पेंटीन के डिस्ट्रीब्यूटर मुझे रिप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने किस तरह फाइंड करने होंगे, इस तरह तो नहीं कर सकते ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा स्मार्ट स्काउट का। तो यहाँ पर आप आके यहाँ पर स्मार्ट स्काउट को ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्रांड पे जैसे क्लिक करोगे तो इसको आप फिल्टर करो। अब यहाँ पर कितने ब्रांड्स हैं, लाखों की तादाद में ब्रांड्स हैं। मैं इसको फिल्टर करता हूँ कि मुझे कैसे ब्रांड चाहिए जिसकी जो है मंथली रेवेन्यू कम हो। अब देखो एप्पल का मंथली रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, देखो ये तकरीबन बन रहा है बिलियंस में, मतलब आपको जो है इसकी रेवेन्यू नजर आ रही है, ठीक है, मिलियन बिलियंस में। तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है। अब एप्पल हमें क्या अप्रूवल दे देगा, ये तो हम नहीं दे सकता ना, ना सैमसंग, कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ कि हमें ऐसे ब्रांड्स दिखाओ जिसकी जो है मंथली रेवेन्यू कम हो, 10,000 हो, 5,000 हो, तो ऐसे ब्रांड्स हमें अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें अगर थोड़ा प्रॉफिट जो हो तो गुड टू गो है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऐसे कैटेगरी में जाना है, मैं कहता हूँ कि बेबी में देखो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में देखो, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में देखो, किचन में देखो। तो ये सारी मैंने यहाँ पर दे दी। कहता हूँ कि कितने FBSL होने चाहिए, मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 उसमें FBSL होने चाहिए, ठीक है। नीचे आ जाओ, रेवेन्यू कितना है, एस्टिमेटेड सेल, मैं कहता हूँ कि यार कम से कम 200 सेल्स तो हो इसकी मंथली, इससे कम हो तो फिर इसमें इतना सेल्स नहीं आएगा। इसके अलावा मंथली रेवेन्यू कहाँ गई, यहाँ पर होगा, देखो एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रेवेन्यू कम से कम 5,000 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 इसका रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ब्रांड्स आपको अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है, चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे ब्रांड्स आपको मिल चुके हैं, तकरीबन ये है 283 ब्रांड्स है, ठीक है, जो कि आपको अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। अब कौन से ब्रांड है, इसी ब्रांड को अगर मैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड वाला भी है, बहुत है, मिस्टर कॉफ़ी है, स्टारा है, ठीक है। इस सारों में से आपने जो है आई किया है
लेट सपोज मैं इसमें देखता हूँ कि इसका मंथली रेवेन्यू 19,000 है, ठीक है। इसमें कितने सेलर है, कितने प्रोडक्ट है इसमें, इसमें एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। और सेलर कितने हैं इसमें, चलिए इसकी मैं ओपन करता हूँ फिर पता चल जाएगा। मैं इसी को ओपन करके मुझे ये दिखा भी देगा कि इसमें सेलर्स कितने हैं। इसमें 22 सेलर है तकरीबन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन से सेलर है, मेरे ख्याल में प्रोडक्ट्स आई थिंक सो एक ही होगा, हाँ। अब इसी प्रोडक्ट्स को मैं अगर अमेजोन में देखूं, जिपर, ठीक है। तो इसमें अगर मैं यहाँ से एसिन कॉपी करके, ये सारे सेलर इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये सारे मंथली इतने इतने रेवेन्यू बना रहे हैं, 19,000 इन सारों में जा रहा है, ठीक है। देखो ये सारे, तो इट मीन्स के इसी को हेर आप देख लो, आपको समझ आएगा। इसी एसिन पे क्लिक करो तो आपको यहाँ से हाँ हाँ 22 सेलर्स इसमें हैं, ठीक है। तो 22 सेलर्स है, इट मीन्स कि ये आपको अप्रूवल दे सकता है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे इसको अब यहाँ से कॉपी करो, टेक्सास स्टफ, ठीक है। ये आपके अप्रूवल दे सकता है। फजल द ब्रांड पे देखो। अब ऐसे ब्रांड जो है ना, ये आपके अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है और सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपके पास 80% चांस होगा कि ये आपको डायरेक्ट अप्रूवल दे। सही है। तो ये अब 100% गारंटी भी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ब्रांड्स के थ्रू आप जाओगे तो आपको अप्रूवल्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन ब्रांड के पास जाता हूँ वापस। ये एक ही ब्रांड मैंने देख लिया, ठीक है। इसको अगेन यहाँ से कट करके इसको, इसका डेटा आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करो इसको, ठीक है। ये दूसरा भी आप देख ले, तीसरा, चौथा। अगर मैं चले इसी को देखता हूँ कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स है, इसमें जो है देखिए 8 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, डिज्नी में। इसमें 3 प्रोडक्ट्स है, इसमें 2 है, इसमें 1 प्रोडक्ट है। चलो इसी को मैं देखता हूँ। इसका 19,000 रेवेन्यू है, 7 स्कोर है आउट ऑफ 10। अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, इसके अलावा कितने सेलर है इसमें वो भी देख ले। रेवेन्यू शेयर्ड बाय सेलर, ये सारे सेलर इसमें बैठे हुए हैं। तो अगर इतने सारे सेलर इसमें आ रहे हैं तो आप भी देख लो, ट्राई करो, क्या पता आपको भी इसमें सेल्स मिल जाए, ठीक है। तो स्मार्ट स्काउट का भी अच्छा किरदार अदा कर रहा है किसी भी जो है ये देख ले आप सारे, इसमें आपको काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मिल सकते हैं। सही है। तो स्मार्ट स्काउट आप ले ले और इसमें आप देख ले अपने लिए कि आपके पास अच्छे ब्रांड्स आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो इसको फिल्टर को मजीद आप अपनी तरीके से अप्लाई करें कि आप किस तरह फिल्टर अप्लाई करते हो, ठीक है। वंस आपके पास ब्रांड आ जाए, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रांड है, ये वाला टेक्सास टफ, ठीक है। आप इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको अपने पास अपनी शीट में आपने ऐड करना होगा, ठीक है, ताकि आपके पास डेटा हो टेक्सास टफ, और इसको आप सर्च करें तो देखो इसका आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर वेबसाइट यहाँ पर है तो गुड टू गो है, नहीं है तो फिर आपने इसको छोड़ना होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसका वेबसाइट हो यहाँ पर, क्या पता ये जो इतनी भी सेलर्स है वो यूएस के अपने इसके मतलब फिजिकली गए हो, वो इसको परचेज किया हो उसने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट है नहीं है तो फिर इसको स्किप करें। मैं देखता हूँ अगर ये वाला है, ठीक है, ये आप देख ले टेक्सास टफ प्रोडक्ट्स। यहाँ से आप मेरे ख्याल में ये नहीं है, ये कोई और प्रोडक्ट है। तो आपने एक एक को देखना होगा, ठीक है ना, कि ये ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ये कान का वाला देखो कि ये किस तरह काम कर रहा है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके, अच्छा देखो इसका वेबसाइट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन आई थिंक सो कि ये सेम टू सेम है भी कि नहीं। तो आपका जितना जो भी ब्रांड है ना, यानी उसका वेबसाइट जब ओपन करोगे तो सेम नहीं वही प्रोडक्ट्स आपको आएंगे। तो वेबसाइट अगर बिल्कुल मैच कर रहा हो तो इट मीन्स कि ये गुड टू गो है, ये सही है, ठीक है। अगर मैच नहीं करे तो इसको छोड़ दें। हाँ, आपको मिल सकता है, लेकिन उसके फिर फर्दर और भी तो तरीके हैं, लेकिन जिस तरह आप फेसबुक से देख सकते हो, पिंटरेस्ट से देख सकते हो, आप जो है लिंक्डइन से देख सकते हो, ठीक है।
बहुत तरीके हैं जहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन आपको मिल जाएंगे, यानी ब्रांड के वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में 22 सेलर बैठे हैं ना, तो इट मीन्स कि इसकी वेबसाइट होंगे गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, जहाँ पर भी हो आपको होंगे। इसको अप्रोच करो, इससे अप्रूवल लो, ठीक है, और इसको शिप करो अमेजोन पे, ठीक है, तो आपको हो जाएंगे। अब फर्दर जो प्रोसेस होगा ना वो क्या होगा, फर्दर प्रोसेस, जब हमने ब्रांड से ही प्रोडक्ट ले लिया तो इसको हमने आगे लिस्ट करना होगा अमेजोन के अकाउंट पे, ठीक है। अमेजोन के अकाउंट पे प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट किया जाता है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। आप लिख ले हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट बाय लिहाज खान, ठीक है, तो आपको आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, तकरीबन 2-3 स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपने देखने होंगे। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने इससे प्रोडक्ट ले ली, ठीक है, अब आपने इसको पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस में, तो कौन लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रांड कहता है कि मैं खुद शिप नहीं करता, तो आपने क्या करना होगा, आपने अमेजोन के अकाउंट में आपके पास जो होगा उसी में आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होगा, ठीक है। शिपमेंट प्लान जैसे आप क्रिएट करोगे तो अमेजोन की गाड़ी खुद जाएगी इसी ब्रांड के स्टोर पे, ये आपको एड्रेस दे देगा, और वहां से ये जो माल है 200 यूनिट से 500 यूनिट से वहां से शिप करके अमेजोन के वेयर हाउस में ये लेके जाएगा। तो वहां पर तो आपने लिस्टिंग भी की होगी, तो जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा अमेजोन का वेयर हाउस उसको पिक पैक और शिप करेगा कस्टमर को, और आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह वर्क करती है। अब शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट होता है इस पे भी ऑलरेडी मेरी वीडियो है, तो आप लिख सर्च करें शिपमेंट प्लान बाय लिहाज खान, सर्च करें तो आपको सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी स्टेप्स है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट एक ऑलरेडी एक तरीका था जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग, फिर उसके बाद सोर्सिंग, फिर उसके बाद शिपमेंट प्लान, और उसके बाद जो है आपने सेल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत नॉलेज सीखा होगा। इससे रिलेटेड आपके जहन में जो भी सवाल हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वहां से भी कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और यहाँ से भी आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आपको जो है अमेजोन बिजनेस अच्छा लगेगा, ठीक है, वरना आप बहुत बुरी तरह नुकसान कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जितना ज्यादा आप वीडियोस देख सकते हो उतना ही आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा। शिपमेंट प्लान पे देखो, ब्रांड अप्रूवल पे देखो, लिस्टिंग पे देखो, सारी चीज़ों पे आप वीडियोस देखो, सारे कुछ मवाद फ्री आपके पास पड़ा है। तो मेक श्योर कि आप इनको ज़रूर देखा करो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।